हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया ना सब? कोरोना से बचे हुए हो ना? ओके, जब ठीक है। बेटा जी, हमने अपने पिछले लेक्चर में 11th क्लास में जो सेल लेसन था उसमें पढ़ रहे थे कि सेल वॉल क्या है, कैसी होती है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि सेल जो होती है वह स्पेशली कितने टाइप की होती है। ओके, पुरानी सेल, प्रिमिटिव सेल कौन सी होती है और न्यू सेल जो होती है वो कौन सी होती है। तो बेटा जी, अपना आज का टॉपिक है कौन सा? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके बेटा जी, इनको किन बेस पे डिवाइड किया गया वो भी तो जानना जरूरी है। तो इनका बेस कौन सा था, किस बेस पे डिवाइड किया गया? डेवलपमेंट, एक तो डेवलपमेंट था, दूसरा था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बेस पे बेटा इसको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल नाम से ही पता चल रहा है, प्रो यानी प्री। प्री मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब सेल। कैरियोटिक मींस सेल, यानी कि पुरानी जो सेल्स थी उसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, अब बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये देख लीजिए, हम किसी एक सेल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये लीजिए, ओके ओके। ये कोई नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वह बैक्टीरियल सेल होती है, उसके बारे में देखते हैं। ओके बेटा, तो बेटा इसके अंदर पहली स्पेशल जो बात है वो क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला या फिर सीलिया, जो बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर एक है तो एक है जो लॉन्ग साइज की है तो उसे कहते हैं फ्लैजिला, और जो छोटी छोटी साइज की बहुत सारी होती है ग्रुप में उसे कहते हैं सीलिया। सिर्फ फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड क्या बेटा इसमें? म्यूजिसोम। ये बेटा इसका म्यूजिसोम होता है। ठीक है, अब बेटा इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। लेयर्स, तो बेटा इसमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं। पहली जो लेयर होती है वो इसकी क्या होती है? एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, यह किससे बनी होती है बेटा जी? ग्लाइकोकैलिक्स।
ओके, अगर बेटा जी ये ब्लैक कैलिक्स होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है इसकी आउटर कवरिंग पर, तो इसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल। क्या कहेंगे? कैप्सूल। और ये लूजली बाउंड होता है तब इसे क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, ठीक बेटा जी। अब जो इसकी सेकेंड लेयर है वो कौन सी बेटा? जिसकी सेल वॉल। बेटा सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है इसमें? सेल वॉल जो बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और बेटा जी थर्ड जो इसकी कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये किसकी बनती है बेटा? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन की बनती है बेटा। ओके, देखिए आउटर जो वाल है एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। जो बेटा इसकी सेल वॉल होती है ये, और इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो ये होती है, ठीक है। ओके बेटा जी, अब इसका नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर वो देखेंगे वो क्या बेटा? जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स बेटा इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स के लिए ओनली वन 70S राइबोसोम। ओनली 70S राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो दो छोटी छोटी यूनिट्स में बटा होता है। एक यूनिट होती है कितने की? 30S, और दूसरी यूनिट होती है वो होती है 50S। ये जो S है बेटा जी ये एक कांस्टेंट होता है जिसे श्वेतबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और बेटा जी इसके अंदर नेक्स्ट जो कैरेक्टर इसका वो है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस बेटा जिसके न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर कवरिंग लिए हुए नहीं होता, विदाउट कवरिंग होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस होती है। तो इसके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। ओके बेटा जी, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। बेटा इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं इसके। एग्जांपल बेटा जिसका है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। दूसरा था माइकोप्लाज्मा, बेटा जी माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इसे जोकर भी कहा जाता है। ओके,
इसलिए किसी जो एनिमल जो किंगडम है, कोई भी जगत, जीव जगत, उसका जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा किसे कहा जाता है? जीव जगत का जोकर जो है, प्राण जगत एनिमल या फिर प्राण जगत का किंगडम का जोकर, वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। ओके बेटा जी, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो बेटा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर हम देखते हैं। पहला, इसके अंदर सेल वॉल, एनिमल सेल होगी तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर नहीं सेल वॉल एब्सेंट होगी, सॉरी, लेकिन अगर प्लांट सेल होगी तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल होगी तो उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो बेटा सेल वॉल का देगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस, ठीक है बेटा जी। सेकेंड इसका कैरेक्टर है, इसके अंदर यूनिसेलुलर जो इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूनी मेम्ब्रेन से या फिर डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स देख लेते हैं इसके। सेल ऑर्गेनल्स सिंगल जो मेम्ब्रेन वाले होते हैं, सिंगल जो मेम्ब्रेन्स वाले होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा जी? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और लाइसोम एटसेट्रा। जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं डबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो न्यूक्लियस होगा इसका, ठीक है। दूसरा जो इसका वो क्या होगा? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, और प्लास्टिड, दोनों न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और विदाउट मेम्ब्रेन्स वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा राइबोसोम्स। विदाउट मेम्ब्रेन्स वाले होते हैं राइबोसोम, ठीक है बेटा जी। अब इसका एक जो रेस्पिरेशन जो ऑर्गन होता है, प्रोकैरियोट में क्या था? मेसोसोम, लेकिन इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ठीक। अब बेटा इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है? इसके अंदर राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट में क्या था? 70s के, 70s टाइप के थे, लेकिन इसके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80s और एंड 70s दोनों टाइप के होते हैं। 80s जो टाइप के होते हैं वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। जो 70s टाइप के होते हैं वो होते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में और
प्लास्टिड। इन दोनों के अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। 80s की जो सब यूनिट्स हैं वह 40s एंड 60s, दो यूनिट होती है 80s की। और 70s की जो यूनिट होती है वो होती है 30s एंड 50s, इस टाइप्स की होती है। ओके, ये यूकैरियोटिक सेल। ओके बेटा जी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।